Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Distinction between liquidated damages and penalty. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के अंदर के डिस्टिंक्शन को कवर करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 88. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. डिस्टिंक्शन बिटवीन basis, liquidated damages, penalty. The first basis is theme. This is the main idea. The main idea of liquidated damages is a genuine and fair pre-estimate of damages. कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने की सिचुएशन के अंदर पार्टीज को कितना नुकसान होगा इसका हमने पहले से ही जेन्युइन और फेयर एस्टिमेट निकाल लिया. दिस इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस. सो लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर मेन आइडिया यह है कि पार्टीज को होने वाले नुकसान को हम पहले से ही जेन्युइन और फेयर तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं. द मेन आइडिया ऑफ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट with the object of forcing the party to perform the contract. पेनल्टी के केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अमाउंट को बता दिया जाता है और यहां पर उद्देश्य यह है कि पार्टी को फोर्स किया जाए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. सेकंड पर्पस. द पर्पस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज टू कंपनसेट द एग्रीव्ड पार्टी फॉर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लिक्विडेटेड डैमेजेस का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर एग्रीव पार्टी को जो लॉस हुआ है उसके लॉस को कंपनसेट करना है. बट इन द केस ऑफ पेनल्टी द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिस्करेज अ पार्टी फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पेनल्टी को इम्पोज करने का उद्देश्य एक पार्टी को डिस्करेज करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना करे. थर्ड पॉइंट. Position under English and Indian laws. English laws make a distinction between these two terms. English law के अंदर liquidated damages और penalty के अंदर difference किया गया है. Indian law does not make any distinction between these two terms. भारत के कानून के अंदर इन दो टर्म्स के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया. फोर्थ पॉइंट. बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ लॉस. लिक्विडेटेड डैमेजेस के केस के अंदर असेसमेंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल और प्रोबेबल लॉस. लिक्विडेटेड डैमेजेस को हम एक्चुअल या पॉसिबल लॉस के बेस के ऊपर मेजर करते हैं. पेनल्टी इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल लॉस और ऑन प्रोबेबल लॉस. पेनल्टी का अमाउंट एक्चुअल लॉस या पॉसिबल लॉस के ऊपर बेस्ड नहीं है. इट इज ए लम्प सम अमाउंट which is imposed upon a party so as to prevent him to commit a breach. ये एक लमसम अमाउंट है जो कि एक पार्टी के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है कि वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ना करे. स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी खत्म हो जाता है. लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के अंदर एक ही सिमिलैरिटी है. लेट अस लुक एट दैट. There is only similarity between liquidated damages and penalty, that is both are payable when the breach of contract takes place. Liquidated damages और penalty के अंदर एक ही similarity है कि ये दोनों तभी पे किए जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ब्रीच हो. I hope that the difference between the liquidated damages and penalty will be quite clear to you now. Thank you very much.